आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जनरली ये क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर का एक सब टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता कि डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन इसको अदर फॉर्म में ट्रांसलेट करके जिसका आंसर सिंपल यही होता है, बट वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो ब्लेम करती है फीमेल्स को ही कि उन्होंने किसी एक लड़की या फिर एक गर्ल को क्या दिया है, जन्म दिया है, जो बिल्कुल तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में बोर्ड में लिखा हुआ आता है कि जनरली हमारी सोसाइटी किसी भी एक फीमेल को ब्लेम करती है कि उसने किसी एक गर्ल को बर्थ दिया। ठीक है, बट ये रॉन्ग है और इसको जस्टिफाई करना है तुम्हें अपने आंसर के थ्रू। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन का ही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ लिया, तो आपको उसे कैसे लिखना है, चलिए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। सेक्स डिटर्मिनेशन समझने से पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेल और फीमेल की। किसी भी मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। और किसी भी फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, किसके अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं? एक सेल के अंदर। अगर मैंने कोई एक सेल बनाई है और वो डिप्लॉइड सेल है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर ये सेल हैप्लॉइड हो जाए, अगर ये सेल क्या हो जाए? हैप्लॉइड हो जाए, यानी कि एक सेल से कितनी सेल बन जाए? 2 सेल्स बन जाए, यानी कि डिप्लॉइड से एक हैप्लॉइड सेल इधर और एक हैप्लॉइड सेल इधर, तब इनके अंदर क्रोमोसोम्स 46 ना होकर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी मेल और फीमेल की सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब वो डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बन जाती है तो उसके क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। डिप्लॉइड 2n, हैप्लॉइड nn। 46 से क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 और 23 क्रोमोसोम्स हो गए। अब बचे कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स बचे। अब इस 23 क्रोमोसोम्स में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ये जो 22 क्रोमोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल के अंदर सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक बचा हुआ है 23 में से 22 तो ऑटोसोम है जो सेम रहेंगे, बट जो एक क्रोमोसोम है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो X या फिर Y होता है। इस X और Y के बेसिस पे ही जो बेबी बनता है वो या तो लड़का या फिर क्या बनती है? लड़की बनती है। ठीक है, सारा ये टॉपिक समझने से पहले आपको इतनी बात जरूर पता होनी चाहिए कि किसी भी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जब वो सेल हैप्लॉइड बन जाती है तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 23 क्रोमोसोम्स में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर सेम रहते हैं। लेकिन जो एक क्रोमोसोम होता है या तो वो X हो या फिर क्या हो? Y हो, तो उसके बेसिस पर मेल या फीमेल के फीचर्स किसी भी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ठीक, अब भाई ये भी बात समझने की है कि एक किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 मतलब 44 तो सेम है ऑटोसोम, जो मेल और फीमेल के अंदर सेम है, और 2 क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। या तो वो XX है या फिर वो X और Y है। समझे? किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 में से जो 44 है, ये मैं डिप्लॉइड की बात कर रहा हूँ, 44 ऑटोसोम्स हैं मेल फीमेल दोनों के अंदर, बट X और Y क्या है? आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम। ये बात चलेगी जब सेल हमारी डिप्लॉइड है। अब इस सेल को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी कोई फ्यूजन होगा, यानी कि जब भी कोई जाइगोट की सेल बनेगी, जाइगोट यानी कि इसी सेल से आगे जाके क्या बनता है? बेबी पूरा बनता है। तो ये जो जाइगोट की सेल है इसके अंदर मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या है? ओवम। ये जो जाइगोट की सेल बनी वो मेल के स्पर्म से और फीमेल के ओवम से फ्यूजन के बाद बनी क्या? हमारी जाइगोट सेल। अब सपोज करो किसी की इस मेल के स्पर्म के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते,
और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते। तो क्या जो हमारा आने वाला ऑफस्प्रिंग है क्या वो 46 क्रोमोसोम का होता? नहीं। ठीक है, किसी भी मेल के अंदर या फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर स्पर्म और ओवम में क्रोमोसोम्स हाफ ना हो, 23 और 23 ना हो, तो आने वाले जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रह जाएंगे? तो फिर आने वाले जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं हो पाएंगे। आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो, इसलिए मेल के अंदर मेल के स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि मेल के स्पर्म की सेल हैप्लॉइड होती है और फीमेल के ओवम की भी सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। आई होप आप लोगों ने बेसिक समझ लिया होगा क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, देखो मेल का स्पर्म आया, फीमेल का ओवम, जब दोनों ने फ्यूज करा तो एक फ्यूजन के बाद एक सेल बन गई जिसका नाम क्या है? जाइगोट। जाइगोट भी क्या है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब अरे नॉर्मल सी बात है, किसी भी एक मेल फीमेल को बनने के लिए उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, दैट्स इट। ये 46 बने आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसलिए मेल को अपने क्रोमोसोम्स को हाफ करना पड़ा, यानी कि 46 से 23 करना पड़ा, और ओवम को भी अपने क्रोमोसोम्स को 46 से 23 करना पड़ा, ताकि आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो सके। ठीक है, अब इस स्पर्म में 23 है, 23 में से जो 22 है वो ऑटोसोम्स हैं और एक क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है, या तो वो X होगा या फिर वो Y होगा। ऐसे ही ओवम के अंदर 22 ऑटोसोम्स हैं और या तो एक सेक्स X वाला होगा क्रोमोसोम या फिर एक Y क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल है बट इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या बताया। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 की बात कर रहे हो तो 44 जो होंगे वो ऑटोसोम होंगे, 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अगर आप नंबर क्रोमोसोम का हाफ ले रहे हो यानी कि 23 की बात कर रहे हो तो 23 में से 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो वो X होगा या फिर वो Y होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसे कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कैसे आपको आंसर लिख के आना है क्वेश्चन का। देखो, फीमेल के पास जो होता है वो XX सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि अगर मैंने किसी फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स लिए तो उसके 44 तो ऑटोसोम हो गए और 2 क्या हो गए? उसके सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम X और X। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम का मतलब यहाँ पे किससे बात चल रही है? 44 ऑटोसोम होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो X और Y होते हैं। अगर किसी फादर की बात करें, मेल की बात करें, अगर उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उन 46 में से जो 44 होंगे वो ऑटोसोम होंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे X और Y। फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम XX, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम X और Y। यही बात लिखी हुई है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। The female produce only one of gamete X और X। फीमेल हमेशा एक ही गैमेट प्रोड्यूस करती है, X या फिर X, या तो देखो 44 है प्लस XX है फीमेल की। अब जब ओवम बना तो 44 में से 22 जाएंगे प्लस इन 2 सेक्स में से भी तो एक क्रोमोसोम जाएगा, या तो वो ये वाला X उठ के आ सकता है या फिर वो ये वाला X उठ के आ सकता है। टोटल कितने हो गए? 23 हो गए। तो फीमेल जो है वो हमेशा एक ही गैमीट को प्रोड्यूस करती है, वो X या फिर दूसरा भी क्या होता है? X होता है। लेकिन जो मेल है वो 2 टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करता है, या तो वो X करेगा या फिर वो Y करेगा। इसको भी समझते हैं। जैसे फीमेल का था ऐसे ही मेल के अंदर भी 44 ऑटोसोम है, 2 क्रोमोसोम सेक्स हैं। अब जब स्पर्म बना तो दोनों का नंबर क्या होगा? हाफ होगा ना, 23 चाहिए ना स्पर्म की सेल के अंदर क्रोमोसोम, तो 44 में से 22 गए। इन दोनों में से कोई एक उठ के आएगा, या तो वो X आ जाएगा तो भी 23 हो गया, या फिर वो क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा तो भी कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक, मेल
फीमेल XX क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है और मेल XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल के पास। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट, एक्स ऑफ फीमेल फ्यूज विद एक्स ऑफ मेल ऑफ स्प्रिंग इज गर्ल। अब मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझो। 5वें पॉइंट में क्या लिखा है इसने कि भाई मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स हो गए, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स हो गए। अगर फीमेल का X, ये वाला X मेल के किससे फ्यूज हो जाए, X से ही फ्यूज हो जाए। देखो एक उठ के एक आना है ना, दो में से 44 है और XX है, तो एक X उठ के आएगा ना, एक X फीमेल का उठ के आ गया और मेल का भी X उठ के आ गया। ये X और Y थे, X उठ के आया सपोज दैट, तो एक एक्सिस का तो क्या बन गया X और X, यानी कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है वो क्या होने वाली है, गर्ल बनने वाली है, यानी कि फीमेल बनने वाली है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फीमेल का X, या तो ये वाला X या ये वाला X, कोई सा भी X, हम ये वाले को ही कंसीडर कर रहे हैं, या तो फीमेल का X मेल के किससे फ्यूज हो जाए, Y से। अब फीमेल का तो X ही उठ के आया, पर इस बार मेल का X ना उठ के क्या उठ के आ गया, Y क्रोमोसोम उठ के आ गया। तो जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम हो गए, X और Y, और XY क्रोमोसोम किसकी होती है, मेल की। तो जो आने वाला बच्चा है वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, ये पूरा चार्ट है जो आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, जो मैंने आपको इधर समझा दिया है पूरा। मदर के अंदर 46, फादर के अंदर 46 में से 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, 46 में से 44 ऑटोसोम और X और Y सेक्स क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड हुई यानी कि हाफ क्रोमोसोम चाहिए, तो 44 में से 22 इधर और एक X इधर पहुंच गया, और 22 इधर और एक X इधर पहुंच गया। ऐसे ही इधर हुआ, 44 में से 22 इधर, X इधर, 44 में से 22 इधर और Y इधर। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये इससे अगर फ्यूज कर लिया तो 44 और XX बन गया, यानी कि क्या बन गई, हमारी लड़की बन गई। और अगर इसने इससे फ्यूज कर लिया तो X और Y फ्यूज हो गए, यानी कि क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। इसने इससे फ्यूज कर लिया तो फीमेल, और अगर इसने इससे फ्यूज कर लिया, मेल का Y आ गया तो मेल। यानी कि जब भी कोई एक बेबी का जन्म होने वाला हो तो 50% चांस है कि वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। 50% चांस है कि वो मेल बनेगा और 50% चांस है कि वो क्या बनेगा, क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। सो ये क्वेश्चंस व्हेन आई वाज इन 12, तो मेरे बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आया था लॉन्ग में 7 नंबर में, कि जस्टिफाई करना है एक आंसर को कि जो हमारी सोसाइटी है वो ब्लेम करती है मोस्टली किसको, फीमेल को ब्लेम करती है कि उसने किसको जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें पूरा समझाना पड़ेगा कि फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के कौन से होते हैं, कैसे डिवीजन होता है और किससे फ्यूज करने के बाद क्या बनता है। तो 50% चांस है कि क्या बनेगा, फीमेल, और 50% चांस है कि क्या बनेगा, मेल बनेगा। लेकिन यार फीमेल का तो कोई सा भी क्रोमोसोम से जाए आएगा तो X ही, तो ये लड़की होगी कि लड़का होगा ये फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली किसके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, मेल के। अगर मेल का X उठ के आया तो ही आने वाला ऑफस्प्रिंग लड़की होगी, और अगर Y उठ के आ गया तो क्या होने वाला है, आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होने वाला है, लड़का होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा समझ में आया होगा कि कैसे किसी एक लड़के का और एक लड़की का जन्म होता है, जो डिपेंड करता है हमारे किस पे, क्रोमोसोम्स पे। सो आई होप you enjoy this video too much, and please like the video and subscribe the channel for more updates. Thank you.